हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम लोग अ प्रेयर ऑफ फ्रेंड का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगली बार मैं 3 बताई थी, इसके आगे हम लोग चलते हैं। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्किल द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। पता है सही और हाईलाइटेड, करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स, सही हाईलाइटेड किए गए शब्दों को क्या करना है? सर्किल करना है। सर्किल गोला बनाकर कविता के सारांश को क्या करना है? कंप्लीट करना है। पता है ना, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम, यानी पूरा करना है कविता के। समरी मतलब सारांश होता है, कंप्लीट मतलब पूरा, यानी सही हाईलाइटेड किए गए शब्दों को गोला बनाकर कविता के सारांश को पूरा कीजिए। इसका मतलब ये हुआ। द कहता है द पोएट सेज प्रेयर्स फॉर या स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। कहता है कवि दोस्ती और दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है या भाषण करता है। तो कवि क्या करता है? स्पीच मतलब होता है भाषण, और प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। तो कवि क्या करता है? प्रेयर करता है। कवि क्या करता है? प्रार्थना। प्रेयर मतलब प्रार्थना करता है, ना कि भाषण देता है। किस पर? अपने दोस्त या दोस्ती पर। सी वांट्स, जो कवि यहाँ लड़की है, देखिएगा तो यहाँ कवि क्या है? लड़की है। She wants that friendship should always be an important part of her complete life या school days। कहता है वह चाहती है कि दोस्ती हमेशा उसके पूरे जीवन या स्कूल के दिनों का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। She wants the friendship, वो चाहती है कि दोस्ती हमेशा होनी चाहिए। क्या? एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ और कंप्लीट लाइफ, यानी पूरे जीवन का एक पार्ट होना चाहिए, या केवल स्कूल के दिनों में। तो वह पूरे ऐसा दोस्त होना चाहिए कि पूरे जीवन भर के का एक महत्वपूर्ण अंग हो, महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तो वह चाहती है कि दोस्ती हमेशा उसके पूरे जीवन के दिनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। जो कवि है वो तो यही तो चाहती है, यानी क्या चाहती है? उसके पूरे जीवन का हिस्सा हो, ना कि केवल स्कूली दिनों का हिस्सा हो। सी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर ब्रेव स्पेशल। पता है सी सेज दैट, वह कहती है कि उसकी दोस्ती उसे बहादुर या विशेष महसूस कराती है। उसे बहादुर नहीं, उस ऐसे दोस्त हैं, वह उसे कैसा महसूस कराती है? वह उसे स्पेशल यानी विशेष, स्पेशल मतलब विशेष। तो वह उसे कैसी बनाती है? उसकी दोस्ती उसे विशेष बनाता है। सी विशेष टू डू द बेस्ट सी कैन फॉर हर फ्रेंड्स। सी विशेष मतलब होता है वह अपने दोस्तों के लिए वह सब करना चाहती है। सी विशेष टू डू द बेस्ट सी कैन फॉर हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के लिए वह सब करना चाहती है जो वह कर सकती है। सी कैन जो वह कर सकती है। सी विशेष वह अपने दोस्तों के लिए विश करती है। टू द बेस्ट सी कैन फॉर हर फ्रेंड, जो वह कर सकती है वह करे। सी वांट्स टू क्लैप फॉर लिसन टू द विशेष ऑफ हर फ्रेंड। वह अपने दोस्तों की इच्छाओं के लिए ताली बजाना या सुनना चाहती है। तो वह सी वांट्स टू क्लैप फॉर लिसन टू विशेष हर फ्रेंड्स।
वो कहता है वह अपने दोस्तों की इच्छाओं के लिए ताली बजाना सुनना चाहती है। As a good friend, she imagines that she able to make her friends wishes come true। कहता है वह अपने दोस्तों की इच्छाओं के लिए ताली बजाना या सुनना चाहती है कि एक अच्छे दोस्त के रूप में वह प्रार्थना या कल्पना करती है कि वह अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा कर सके, कम ट्रू, यानी उसके दोस्तों की जो है, तो यहाँ हो जाएगा वह सुनना चाहती है। क्या करना चाहती है? सुनना चाहती है। लिसन टू होगा, लिसन टू। तो वो क्या करना चाहती है? वह अपने दोस्त की इच्छाओं के लिए ताली सुनना चाहती है। यानी जब ढेर सारे लोग ताली बजाएंगे तो जब हम मान लीजिए हमारे दोस्त कुछ अच्छा काम करे और वह 1000 लोग 100 लोग उसके लिए जब ताली बजाएं तो मुझे सुनना अच्छा लगेगा या केवल बजाना अच्छा लगेगा? तो मुझे क्या लगेगा? अपने दोस्तों के लिए सुनना अच्छा लगेगा। एज अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्तों की भांति। सी प्रेज, वह कल्पना कर, प्रेज मतलब वह कल्पना नहीं, प्रार्थना नहीं, वह कल्पना करती है कि काश, मतलब वो अपने दुनिया में देख रही है कि कल्पना कर रही है कि हमारा दोस्त ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। दैट शी एबल टू मेक हर विशेष टू कम ट्रू, और उसकी वह अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा कर सके। शी वांट्स हर या माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज। शी वांट्स, वह चाहती है। शी वांट्स हर्ट या माइंड, कहता है वह चाहती है कि उसका दिल या दिमाग समझे। अंडरस्टैंड मतलब समझना। व्हाट ट्रू फ्रेंड इज, तो कहता है वह चाहती है कि उसका दिल या दिमाग समझे कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है। तो क्या समझे? दिल नहीं, दिमाग नहीं, दिल समझे। क्या समझे? दिल। और इमेजिन करें, यहाँ इमेजिन में गोला करना है। वह कल्पना करती है। She wants her heart mind to understand what a true friend is। मतलब वह चाहती है कि उसका दिमाग नहीं, दिल काम करे, समझे कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है। सी प्रेज, प्रार्थना करती है कि सी लव्स हर फ्रेंड एज दे आर। पता है वह प्रार्थना करती है कि वह अपने दोस्तों को वैसे प्यार करे जैसे वे हैं। व्हेन दे आर हैप्पी, या जब वे खुश होते हैं। तो आप अपने दोस्त से तब प्यार कीजिएगा जब वो खुश होंगे, नहीं, आप उसे तब प्यार कीजिएगा जब जैसे वे हैं। अगर वो काले हैं तो काले के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, गोरे हैं तो गोरे के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, अमीर है तो अमीर के रूप में, गरीब है तो गरीब के रूप में। यदि आप अमीर हैं तो उसको जो हो सकता है आर्थिक सहयोग भी दे करके आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। तो कहता है सी प्रेज दैट सी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर। कहता है कि वह प्रार्थना करती है। सी प्रेज, प्रेज मतलब प्रार्थना, वह प्रार्थना करती है कि वह अपने दोस्तों से वैसे प्यार करे जैसे वे हैं, ना कि उसे ज़्यादा खुश देख करके उससे प्यार करे। नहीं, वह जिस प्रकार हैं जैसे भी हैं वैसे अपने दोस्तों से प्यार करे। सी टेल्स अस दैट अ ट्रू या करेक्ट फ्रेंड एक्सेप्ट देयर फ्रेंड फॉर ऑल देयर क्वालिटीज। तथा वह हमें बताती है कि सच्चा दोस्त, सही दोस्त अपने दोस्तों के सभी गुणों के लिए स्वीकार करता है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा दोस्त हमारे हर गुण अवगुण को देखते हुए स्वीकार करता है? तो एक सच्चा दोस्त। तो वह जो कवि है वह हमें बताती है, सी टेल्स अस, वह हमें बताती है दैट अ ट्रू फ्रेंड्स, यानी सच्चा दोस्त
एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटी, यानी सच्चा दोस्त जो है अपने दोस्त के सभी गुणों को स्वीकार करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज वन वर्ड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर एक शब्द में देना है। किसमें देना है बच्चों? एक शब्द में, केवल एक शब्द में। कहता है हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। कहता है मित्रों के बारे में, कवि जो है विशेष मित्रों के, स्पेशल फ्रेंड है ना, कवि स्पेशल मतलब विशेष, फ्रेंड मतलब मित्र। तो अब कवि अपने विशेष मित्रों के बारे में कैसा फील करता है, फील मतलब महसूस। तो कवि विशेष मित्रों के बारे में कैसा महसूस करता है, तो कैसा महसूस करता है? ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड, यानी धन्य महसूस करता है। ब्लेस्ड मतलब क्या होता है बच्चों? धन्य। अगला है व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। कहता है कवि क्या हो सकते हैं यह समझाने के लिए, व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट कैन बी फ्रेंड, मित्र क्या हो सकते हैं, है ना। व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, मित्र क्या हो सकते हैं। तो कभी मित्र क्या हो सकते हैं समझाने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया है? यहाँ हमने देखा मुद्र, शी वांट्स बी हर्ट टू अंडरस्टैंड, यहाँ हम पढ़े थे व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज, यानी किस शब्द का हर्ट का प्रयोग किया है। यहाँ आंसर में हो जाएगा हर्ट। अगला हम लोग देखेंगे बच्चों कि पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड हु केयर। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। कहता है मैं उन दोस्तों की आशाओं और योजनाओं को साझा करने से कहीं अधिक करना चाहता हूँ जो परवाह करते हैं। आई वांट टू डू मच, मैं उस दोस्त डू मच मोर देन शेयर, मैं ज़्यादा साझा करना चाहता हूँ जो हमसे आशा करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, हमारी परवाह करते हैं। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, करता है मैं वह सब दोस्तों के लिए करूँगा, टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, जो एक दोस्त कर सकता है और उसके विश को पूरा करने के लिए, सच करने के लिए मैं वह सब काम करूँगा जो एक सच्चे दोस्त अपने अच्छे दोस्तों के लिए करता है। तो इसको हम इसी के आधार पर इसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो कहता वाक्य के सबसे उपयुक्त विकल्प से, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कहता कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में जो सुटेबल है, उपयुक्त है, उससे हमें कंप्लीट करना है इस भरने वाले को। तो दिस लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, स्पीकर जो बोल रहा है, जो पोएट है, कवि है, वो कैसा है। तो कवि कैसा है? चालाक नहीं है, ना ही क्लेवर मतलब चालाक। केयरिंग, केयरिंग मतलब होता है देखभाल करने वाला। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। क्लेम, क्लेम मतलब होता है काल, काल मतलब होता है शांत। तो कवि कैसा है? चालाक है? नहीं। तो क्या है? केयरिंग है, यानी देखभाल करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, तो क्वेश्चन देखिए, सॉरी आप लोग नहीं देख पाए होंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दिस लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, तो स्पीकर कैसा है? वह केयरिंग है, वह देखभाल करने वाला है, यानी वह नहीं क्लेवर है, चालाक भी नहीं है, देखभाल करने वाला है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु भी नहीं है,
काम भी नहीं है, यानी शांत रहने वाला भी नहीं है। तो कवि कैसा है? वह केयरिंग है, देखभाल करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड विशेस कम ट्रू। तो कहता है वक्ता अपनी सहेलियों की इच्छाएं कैसे कैसे पूरा करेगी। द हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, यानी सच कैसे करेगी। जो कवि है अपनी सहेलियों की इच्छाओं को कैसे पूरा करेगी, वो विशेष कम ट्रू, यानी जो सहेली का कामना है वो उसे कैसे सच करवाएगी। ब्रैकेट में है बाय ट्राइंग हार्ड, बाय वर्क अलॉट। तो कहता है क्या करके करेगी, तो बाय ट्राइंग हार्ड यानी कड़ी मेहनत करके, या बाय वर्किंग अलॉट यानी ज़्यादा वो काम करके नहीं, तो बाय ट्राइंग हार्ड कड़ी मेहनत करके। ऐसे करके कड़ी मेहनत करके अपने दोस्तों की इच्छाओं की पूरी करने का कोशिश करेगी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। माई फ्रेंड्स विल फील हैप्पी इफ देयर विशेस कम ट्रू। कहता है माई फ्रेंड्स विल फील हैप्पी, मेरे दोस्तों को क्या महसूस होगा, विल फील कैसा महसूस होगा, इफ़ देयर विश कम ट्रू, अगर उसका जो है विश पूरा हो जाए, उसकी इच्छा क्या हो जाए, उसका कामना पूरी हो जाए, तो वह खुश महसूस होगा। क्या लिखेंगे, हैप्पी। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको भी बनाएंगे। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड कैन बी, एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर। कहता है मुझे अपने हृदय का उपयोग करके यह देखने दो कि मित्र क्या हो सकते हैं, और दूर से कोई निर्णय न ले, है ना। बट लव माई फ्रेंड्स वे, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। कहता है मुझे अपने हृदय का उपयोग करके देखने दो। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, बट मतलब दिल या हृदय का प्रयोग करने दो अपने दोस्तों को देखने के लिए। टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड कैन बी, मित्र क्या हो सकते हैं महसूस करने दो। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, और कोई दूर से निर्णय ना लो। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, बल्कि अपने मित्रों को वैसे ही प्यार करो जैसे वे हैं। तो क्वेश्चन है 1 नंबर में, द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, विच लाइन टेल अस। कहता है वक्ता कहता है, द स्पीकर सेज वक्ता कहता है कि फीलिंग आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, दोस्ती को समझने के लिए भावनाएं क्या है, जरूरी है। फीलिंग मतलब भावना, इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी। तो दोस्ती को समझने के लिए भावना क्या है, जरूरी है। तो विच लाइन टेल अस दिस, कौन सी पंक्ति हमें यह बताती है, इस चैप्टर में कौन सी पंक्ति बताती है कि दोस्ती को समझने के लिए भावना होनी जरूरी है। तो लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, मतलब मुझे यही पंक्ति तो बता रही है, मुझे अपने हृदय का उपयोग करके देखने दो, यही लाइन हमें बताती है। तो इसलिए मैं ये लाइन लिखी हूँ। अगर ये लाइन नहीं दिखता हो तो हमें ये लाइन इसमें, इसका आंसर में यही लाइन भर देना है। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। तो इस 4 लाइन में कौन सा लाइन, कौन सी पंक्ति ये दिखाता है कि
दोस्ती को समझने के लिए भावना होना जरूरी है। तो बस ये लाइन हमें दिखा था, इसलिए मैंने इस लाइन को लिख दिया। कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। पता है, कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करें, वाक्य को पूरा करें विथ मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, जो सही और सुटेबल हो उसी से। तो कहता दिस लाइन टेल अस दैट द स्पीकर इज। तो कहता है, वक्ता कहता है, 2 नंबर में है, वाक्य को सबसे उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। यह पंक्तियाँ हमें बताती है कि वक्ता क्या है, डैश द स्पीकर इज। दिस लाइन टेल अस, यह लाइन हमें बताता है कि द स्पीकर इज, स्पीकर कैसा है, हेल्पफुल है यानी मददगार है, थॉटफुल है यानी विचारशील है, चीरफुल है यानी हंसमुख है, होपफुल है यानी आशावादी है। तो यहाँ इस कविता को हमने पढ़ा है और मैं पढ़ाई भी हूँ, आप लोग पढ़े भी हैं। तो कविता जो स्पीकर है, वक्ता है, वह कैसा है, वह मददगार है नहीं, वह थॉटफुल है यानी विचारशील है, उसका विचार अच्छे हैं, वह विचार करती है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ 1 वर्ड, कहता है रिक्त स्थानों में एक शब्द भरें। 1 वर्ड यानी एक शब्द, रिक्त स्थानों में एक शब्द भरें। कहता द स्पीकर डज विश टू मेक एनी डैश सी केयर फॉर देम जस्ट दे एज दे आर। कहता है वक्ता कोई डैश नहीं करना चाहता है, द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक, है ना, एनी जजमेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, जजमेंट। तो वक्ता कोई जजमेंट नहीं करना चाहती, वह उनकी वैसे ही परवाह करती है, केयर करती है, केयर मतलब परवाह करती है जैसे वे हैं, ना कि उसके लिए अलग से कोई, आपका दोस्त जैसा है उसको आप वैसे ही स्वीकार करें, ना कि उसके बारे में कोई जजमेंट या कारण बताएं। तो आगे हम लोग चलें, द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट। तो यहाँ जजमेंट अच्छे से लिखिएगा, अगर ना देखने में बन रहा हो तो ऊपर में दिया गया है जजमेंट को यहाँ भरना है, क्योंकि मैं बहुत छोटा लिखी हूँ इसलिए आप लोग यहाँ से जजमेंट देख के भर लीजिएगा। तो बच्चों जजमेंट्स मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं क्योंकि पढ़ाई हूँ, जजमेंट्स मतलब क्या होता है, इसका कुछ वर्ड का मीनिंग आप लोग जो याद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग है वो आपको बहुत ही आगे तक काम देगा, ये नहीं केवल क्लास 6 में ही काम देगा, 7, 8, 9, 10 हर जगह काम देगा, इसलिए आप लोग वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जजमेंट मतलब क्या होता है, मैं पहले भी पढ़ाई हूँ, आज भी बहुत जगह बोली हूँ, इसलिए आप गौर कीजिएगा। जजमेंट मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, इससे आप लोग को क्या होगा, याद भी होगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, गिव 1 रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। तथा एक कारण बताइए कि हम क्यों कह सकते हैं कि यह कविता एक प्रार्थना है। एक कारण बताइए। ये कहता है, हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है।
बच्चे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 4 नंबर का, गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। बताइए, कारण बताइए कि हम क्यों कह सकते हैं कि यह कविता क्या है, एक कविता नहीं एक प्रार्थना है। तो हमें एक कारण बताना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पोएम एक्सप्रेस हार्ट फेल्ट विशेस एंड डिजायर्स related to friendship which is a characteristic of a prayer। कहता है यह कविता मित्रता से जुड़ी है ना, एक हार्टफेल्ट है यानी हार्दिक, विशेष यानी इच्छाओं, एंड डिजायर्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप और आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। डिजायर मतलब आकांक्षा। तो कहता है यह एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना होता है। तो कहता है यह तो कविता जो है क्या करता है, व्यक्त करता है क्या, हार्टफेल्ट यानी मित्रता से जुड़ी, यानी रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, मित्रता से जुड़ी, हार्दिक, विशेष मतलब हार्टफेल्ट मतलब हार्दिक, विशेष मतलब इच्छा, एंड डिजायर यानी आकांक्षाओं को व्यक्त करती है, विच इज अ करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रेयर। तो कहता है जो प्रार्थना की एक क्या है, विशेषता है। करेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। तो जो क्या है, ऑफ प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना, यानी एक प्रार्थना की एक क्या है, करेक्टर है यानी एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, वाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। कहता वक्ता अपनी सहेली के लिए और भी कुछ करना क्यों चाहती है। वाई डज द स्पीकर, यहाँ तो लड़की है, पोएट क्या जो कवि है लड़की है। तो वाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर, ज़्यादा करना चाहती है अपने फॉर हर फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा क्यों करना चाहती है, कुछ और भी क्यों करना चाहती है। तो वही आंसर में हम लोग लिखेंगे बच्चों, द स्पीकर wants to go beyond mere sharing and actively fulfill her friend's wishes because she cares deeply about her friend। कहता है द स्पीकर वांट टू गो बियॉन्ड मेयर शेयरिंग। कहता वक्ता सिर्फ बांटने से आगे बढ़कर भी अपनी सहेली की इच्छाओं को क्या करता है, सहेली की इच्छाओं को सक्रिय रूप से, एक्टिवली रूप से फुलफिल यानी करना, पूरा करना चाहता है। हर फ्रेंड्स विशेष यानी अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। बिकॉज शी केयर्स डीपली अबाउट हर फ्रेंड, क्योंकि वह अपनी सहेलियों की बहुत ही गहराई से परवाह करती है, केयर करती है। तो फिर से एक बार हिंदी समझिए। और बच्चों आप लोग क्या कीजिए, वर्ड मीनिंग भी लिखते जाइए। जो वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगता है वर्ड मीनिंग लिखिए, और लिखने से या बोलने से आप लोग कमेंट बॉक्स में ही लिखिए और बोलिए। इससे आपको फ़ायदा भी होगा और परीक्षा में आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि कुछ हार्ड वर्ड जो होते हैं आप ज़्यादा भूलते हैं, और उसी हार्ड वर्ड को आप अगर कमेंट में लिखते हैं तो वो एक तरह से याद हो जाता है बच्चों। इसलिए आपको मदद मिलेगी। मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि जो वर्ड है अभी हम लोग का बुक नया बुक आया है, ये बिहार बोर्ड का बुक नहीं, ये NCERT बोर्ड का बुक है, और इसका वर्ड मीनिंग जो है बहुत थोड़ा टफ टाइप का है। तो मैं इसलिए थोड़ा वर्ड मीनिंग को कभी कभी क्वेश्चन का भी आंसर 2 बार में बताती हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो द स्पीकर वांट्स टू गो बियॉन्ड मेयर शेयरिंग एंड एक्टिवली फुलफिल हर फ्रेंड्स विशेस। तो वक्ता सिर्फ आगे बांटने से आगे बढ़, शेयर मतलब बांटने, तो बांटने से आगे बढ़, बियॉन्ड मेयर है ना, बांटने से आगे बढ़कर अपनी सहेलियों की इच्छाओं को सक्रिय रूप से, एक्टिवली रूप से पूरा करना, फुलफिल मतलब पूरा करना चाहती है। बिकॉज मतलब क्योंकि सी केयर्स डीपली अबाउट हर फ्रेंड्स, क्योंकि
वह अपनी सहेलियों की बहुत ही परवाह करती है, केयर करती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड्स? हाउ कैन वी से सो? पता है, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दैट कि द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड, क्या आपको लगता है कि वक्ता अपनी सहेलियों की इच्छाओं के बारे में, यानी विशेस ऑफ हर फ्रेंड यानी सहेलियों की इच्छाओं के बारे में नो यानी जानती है? कौन? हाउ कैन वी से सो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बच्चों, यस द स्पीकर maintains wanting to understand and make her friends wishes come true। तथा हाँ वक्ता, यस यानी हाँ, द स्पीकर वक्ता maintains wanting to understand and make her friends wishes come true। हाँ, वक्ता अपनी सहेलियों की इच्छाओं को समझना और उन्हें पूरा करना चाहती है ना, सच करना चाहती है। विच implies she is aware of her friend's desire, जिसका अर्थ है कि वह अपनी सहेलियों की इच्छाओं से क्या है, वाकिफ है। शी इज अवेयर यानी वाकिफ है, ऑफ हर फ्रेंड्स डिजायर यानी वह अपनी सहेलियों की इच्छाओं से, फ्रेंड्स डिजायर मतलब सहेली की इच्छा से क्या है, अवेयर है यानी वाकिफ है। तो जो वक्ता है अपनी सहेलियों की इच्छाओं को समझना और उन्हें पूरा करना चाहती है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी सहेलियों की इच्छाओं से, आप अपने दोस्त के अगर इच्छा को जान जाएंगे, जो उसका विश है, ये चीज़ वो विश करता है, तो आप अपने गॉड से प्रे करेंगे कि भगवान उसकी इच्छा को पूरी करे। तो बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, अच्छे दोस्त होने के नाते करना भी चाहिए। अगर आप अच्छे दोस्त नहीं हैं तो अपने दोस्तों की इच्छाओं के बारे में नहीं जान सकते हैं, इसलिए आप एक अच्छा दोस्त भी बनने की कोशिश कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड? कहता क्या आप भी अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं? डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, ऑल्सो मतलब भी, प्रे मतलब प्रार्थना, फॉर योर फ्रेंड अपने दोस्त के लिए, क्या आप अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना करते हैं? व्हाट डू यू विश फॉर डिस्कस, कहता है क्या आप चाहते हैं चर्चा करें? आंसर में हम लोग बच्चों लिखेंगे यस आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड्स। हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आई डू प्रे मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ, फॉर माई फ्रेंड अपने दोस्त के लिए। आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस, मैं उनकी खुशी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य, सक्सेस इन देयर इंडेवरस, कहता है मैं उनकी खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और उनके प्रयासों में, एंड स्ट्रेंथ आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस इन देयर endeavors and strength to overcome any challenge they face। पता है यस आई डू प्रे, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, फॉर माई फ्रेंड्स अपने दोस्त के लिए, आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस मैं उनकी खुशी, गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य, सक्सेस इन देयर इंडेवरस
उनके प्रयासों में सफलता एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंज दे फेस, और आने वाली चुनौतियों से निपटने की शक्ति की कामना करती हूँ। यानी जो आने वाले चैलेंज हैं, चुनौतियाँ हैं, उससे उसे फेस करने की शक्ति मिले, उससे सामना करने की क्या मिले, शक्ति मिले। इस यही तो वह प्रार्थना करती है। वो अपने दोस्तों के लिए क्या प्रार्थना करती है कि मेरा दोस्त खुश रहे, अच्छा उसका स्वास्थ्य रहे, अपने जो वह जिस काम को कर रहा है, प्रयास कर रहा है जिस काम को करने के लिए, उसमें उसे सफलता मिले, और उसके सामने जो चैलेंज रहे, मुसीबत रहे, उसका वो उस चुनौतियों को, कोई चुनौती रहे उसका वह डट कर सामना करे। यही तो हम अपने दोस्त के लिए इच्छा करते हैं, और यही हम इसमें भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। The poet says with special friends. The poet says with special friends I feel I am blessed. कहता है, कवि कहता है, the poet says, कवि कहता है with special friends, खास दोस्तों के साथ, I feel I am blessed, मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ। फिर कहता है select the word that are similar to meaning to being blessed फ्रॉम दोज गिवन बिलो। कहता नीचे दिए गए शब्दों से धन्य के अर्थ में समानार्थी शब्द चुनिए। कौन सा शब्द धन्य वाला? धन मतलब ग्रेटफुल, और थैंकफुल मतलब होता है ग्रेटफुल, और थैंकफुल मतलब होता है धन्य। इस सारे शब्दों में अगर हम ग्रेटफुल और थैंकफुल को देखें तो ग्रेटफुल मतलब आभारी और थैंकफुल मतलब कृतज्ञ। तो इसका मतलब ही हो गया इसका ब्लेस्ड, यानी धन्य के अर्थ में ये दोनों शब्द फिट बैठ रहा है, इसलिए हम इस दोनों को सही करेंगे, यानी अंडरलाइन करेंगे। गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। कहता है अब अच्छे दोस्तों के बहुत सारे गुण होते हैं, आइए कुछ गुण को क्या करें, सेलेक्ट करें, सूची करें, सूचीबद्ध करें, लिस्ट बनाएं। यहाँ लॉयल, यहाँ हो जाएगा, देखिए जो खाली है उसमें हम लोग भरेंगे हेल्पफुल, काइंड, यहाँ हो जाएगा CARING, केयरिंग, यहाँ हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी से। बच्चों आप लोगों को साफ यदि नहीं दिख रहा हो तो अच्छे से देखिए। आगे चलते हैं। Now fill in the blanks with the words you just listed above. कहता है my friend is always dash to me even when I make a mistake. कहता मेरा दोस्त हमेशा मेरे प्रति डैश रहता है, भले ही मैं कोई मिस्टेक करूँ या मतलब गलती करूँ तो माई फ्रेंड इज ऑलवेज क्या करता है, दयालु, काइंड मतलब दयालु होता है। मेरा दोस्त हमेशा दयालु रहता है, टू मी मेरे प्रति, इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक मैं जब भी कोई गलती करता हूँ तो मेरा मित्र मेरे प्रति दयालु की भावना रखता है। माई फ्रेंड शेयर थिंग्स विथ मी, मेरा दोस्त मेरे साथ चीज़ें साझा करता है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, हेल्पफुल है, यानी मददगार है। माई फ्रेंड्स इज लॉयल बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, मेरा फ्रेंड्स जो है बहुत ही लॉयल यानी वफादार है,
बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, क्योंकि वो हमेशा हमें मेरा साथ देता है, सपोर्ट करता है। लॉयल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ वफादार। माई फ्रेंड्स नेवर लाइज, मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलती। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह क्या है, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार इंसान है। माई फ्रेंड्स एंड आई बिलीव इन केयरिंग फॉर ईच अदर, मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे के लिए किसमें विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। केयरिंग फॉर यानी एक दूसरे का देखभाल के लिए हम उस पर विश्वास करते हैं। दोस्त इतने ही रहने देते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है। यहाँ पर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू, बाय।